नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? जरूरी नहीं है कि हर रोज मंदिर जाए तो वहाँ धार्मिक बन जाए। कर्म ऐसे करो कि जहाँ इंसान जाए वहाँ मंदिर बन जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है दोनों भाई बहनों की। जो भाई 6 साल का था और बहन 4 साल की थी। तो एक बार क्या हुआ, दोनों बाजार से गुजरते हुए आ रहे थे। तो भाई का जो हाथ था, उंगली थी, वो बहन ने पकड़ रखी थी और उनके पीछे पीछे वो बहन आ रही थी। पर शायद भाई को लगा कि मेरी बहन पीछे रह गई है, तो पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बहन एक दुकान के पास खड़ी रह गई और एक खिलौने को जो है एक टक में देख रही थी, उसको निहार कर देख रही थी। तब भाई वापस गया और देखा तो बहन से पूछा, क्या तुम्हें ये खिलौना चाहिए? तो बहन ने कहा, हाँ मुझे ये खिलौना चाहिए। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ भाई जो है उस खिलौने को पकड़ा और उठाकर जो है अपनी बहन को दे दिया। और जब वो खिलौना अपनी बहन ले ली थी, वो बहुत खुश हो गई और जाकर वो काउंटर पे गया और काउंटर पे जाकर बड़े शान से उस दुकानदार से पूछने लगा कि ये खिलौना कितने का। जब वो सारी जो दृश्य थी, वो दुकानदार बड़े आश्चर्य से देख रहा था। एक 6 साल का लड़का जो अपनी बहन को जितनी जिम्मेदारी से जो है उस खिलौने को दे रहा है, तो उसको आश्चर्य हुआ। तब जाकर वो बड़े शान से उस दुकानदार से पूछता है कि ये खिलौना कितने का है। तो इसको उसकी नज़र को देखकर, यानी कि दोनों भाई बहनों का प्यार देखकर दुकानदार एक अलग तरह से उसमें अंदर से एक कला जागी, यानी कि एक प्रेम जागा। और बच्चे से पूछने लगा, यानी कि भाई से पूछने लगा कि तुम क्या दोगे? तो लड़के ने, यानी कि भाई ने क्या किया, अभी अभी समुंदर से कुछ शंख जो है वो चुनकर लाए थे, उसको निकाल कर अपनी जेब से निकाल कर सारे जो है उन्होंने काउंटर के ऊपर डाल दिया। तो जब वो बड़े आश्चर्य से उस काउंटर पे जो डाले हुए शंख थे, उसको वो बड़े एक एक करके काउंट करने लगे थे। वो जो दुकानदार था उसको काउंट कर रहे थे। तो लड़का बोला, क्या कुछ कम है? तो दुकानदार बोला, नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो जितना कॉस्ट, यानी कि जितना रेट उस खिलौने का है, मैं उतना लेकर बाकी का आपको मैं दे देता हूँ। तो इस प्रकार से दुकानदार ने उस लड़के को कहा कि मैं सिर्फ इसमें से 4 शंख ले रहा हूँ, बाकी तुम जो है तुम ले लो, क्योंकि यही बहुत कीमती है, क्योंकि उसका दाम जो है इसके बराबर है। ये सब कुछ उस दुकान के ऊपर दुकान के ऊपर जो नौकर था, वो नौकर देख रहा था। वो नौकर सोच रहा था कि ये मालिक को क्या हो गया। तो इस प्रकार से वो नौकर देख रहा था। जब उस खिलौने को लेकर वे अपने रास्ते पर चल दिए, तब नौकर अपने मालिक से पूछने लगा कि मालिक, ये क्या है? उस 4 शंख देकर इतने कीमती खिलौना उस लड़कों, यानी उन बच्चों को दे दिया है। तो दुकान का जो मालिक था, वो मालिक बोलने लगा कि शायद हमें पता है इसकी कोई कीमत नहीं है, पर उस लड़के को उसको इतना मालूम है कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या कीमत है, क्योंकि आज उनको पता नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका वैल्यू क्या है। पर जब वो बड़ा होगा, तब बड़ा होकर ज़रूर वो मुझे याद करेगा कि शायद उस समय में, कि आज के ज़माने में, उस समय से लेकर आज के ज़माने में ये विश्व एक ईमानदारी से भरा हुआ है, एक प्रेम से भरा हुआ है। यहाँ ज़रूर उस लड़के को याद आएगा और वो भी अपने जीवन में किसी न किसी जगह पर वो भी किसी न किसी प्रकार से वो सहायता करेगा। तो ये उसके अंतर्गत एक नेकी जो है भावना उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी अपनी नुकसानी को ना देखकर प्रेम को देखो, उसकी भावना को देखो और उनके साथ जैसा हमें व्यवहार करना है, जैसा वार्तालाप करना है, उसके साथ इस प्रकार का ही व्यवहार करना चाहिए जो नाजुक होते हैं। प्यार देखने से नहीं, अपने अंदर से फील करने से आता है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।